everyone, this is Sonia Arora and I welcome you all guys on this platform. And if I talk about this platform is that Learners Planet. Learners Planet is planet ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 9th and 10th ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ SST and English। हाँ जी एग्जैक्टली गाइस, इस प्लेटफॉर्म ऊपर तुसी की करोगे इंग्लिश एंड SST दोनों सब्जेक्ट्स की तैयारी करोगे। केड़ी क्लासेस ली 9th एंड 10th ली 9th एंड 10th ली आपां इसते प्रैपरेशन करांगे गाइस। ऑफलाइन कोचिंग करांगे एंड नाल नाल असी ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट करांगे। क्लियर? तो गाइस देखो, अगर असी गल करिए इंग्लिश ते SST मैथ्स साइंस नूं असी प्रायोरिटी दिंदे आ 9th 10th विच। इंग्लिश SST नूं किते ना किते साडे बच्चे की करते हैं, इग्नोर करते हैं, किते ना किते साडे बच्चे अवॉइड करते हैं। उन्होंने लगता है कि बाद चों पढ़ लांगे, हुण नहीं जरूरत है, थोड़ा टाइम रुक के पढ़ लांगे। बाद चों की हुंदा है कि 9th सानूं ही पता है कि 9th का जिहड़ा लैवल है और 10th नालों ज़्यादा डिफिकल्ट है, राइट। तो 9th जे साडा बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होएगा तो डेफिनेटली सानूं 10th में प्रॉब्लम आएगी। अगर तुसी फ्यूचर च अपने बच्चे लिए अगर तुसी चाहते हो कि तुसी कॉम्पीटिटिव एग्जाम्स लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तुसी IAS UPSC तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, तो तुहानूं की लगता है कि इस SST ते इंग्लिश की इंपॉर्टेंस नहीं है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर तुसी अपनी लाइफ च स्टूडेंट्स अगर तुसी अपनी लाइफ च इंग्लिश एंड मैथ्स स्ट्रॉन्ग करते हो तो किते भी जाके तुसी मार नहीं खाओगे। बट हाँ, अगर तुसी कॉम्पीटिटिव एग्जाम्स लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, एंट्रेंस लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो दैट मीन तुहानूं अपने इन्हां सारे सब्जेक्ट्स ऊपर होल्ड बनाना ही पएगा, दैट इज श्योर। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम गल करते हाँ इन्हां सैशनस दी, इन्हां क्लासेस दी। अज दे आपां क्लास च करन जा रहे हाँ इंग्लिश। ठीक है जी, अज दे सैशन च असीं करांगे इंग्लिश चैप्टर 1 दैट इज द लोस्ट चाइल्ड। 9th दी बुक दा फर्स्ट चैप्टर जिहड़ा की है लोस्ट चाइल्ड करन जा रहे हाँ गाइस। इस चैप्टर नूं असीं समझण दी कोशिश करांगे, पूरी स्टोरी नूं करांगे, एक्सप्लेनेशंस करांगे एंड प्लस एक ये चीज़ है कि तुहानूं हर एक डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग दस्या जाएगा। बिकॉज सानूं पता है कि सप्लीमेंट्री रीडर च थोड़ी वोकैबुलरी टफ होंदी है, बट गाइज वोकैब इंप्रूव करना इंग्लिश नूं सीखना अपने आप च कला है। बिकॉज अगर असीं अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हाँ, अगर असीं फ्यूचर च कम्यूनीकेशन स्किल्स नूं अगे लेके चाहते हाँ, तो डेफिनेटली साडी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रोंग होनी चाहिए। ये वाली बुक सानूं बहुत हेल्प करेगी नई वोकैबुलरीज। ठीक है, तो गाइस इसलिए ऑफलाइन कोचिंग अवेलेबल है, ऑफलाइन सैशन शुरू होने जा रहे हैं, राइट। अगर गल करिए 9th 10th दी इंग्लिश एंड SST असीं कंडक्ट करांगे क्लासेस, ठीक है, एंड SST दी भी क्लास अवेलेबल है तुहाडे लई चैनल ते, वो भी तुसीं विजिट कर सकते हो, उहनूं भी अटेंड कर सकते हो। 21 ऑफ मार्च तो असीं बैच शुरू कर रहे हैं। इसका एड्रैस सर्व एजुकेशन महेशी चौक बठिंडा, यू कैन कॉन्टैक्ट इस नंबर पर तुसीं कॉन्टैक्ट करके तुहाडी कोई भी क्वेरी है तो तुसीं गल कर सकते हो। चलो बिना टाइम वेस्ट किते असीं चलदे हां साडे अज दे चैप्टर वल। गाइस सब तो पहला चैप्टर है जिहड़ा द लोस्ट चाइल्ड जिहड़ी ये बुक है साडी सप्लीमेंट्री रीडर। इस च सानूं पता है कि इस दे जिन्ने भी चैप्टर ने, जिन्नी भी स्टोरीज ने काफ़ी ज़्यादा इंटरस्टिंग ने। मतलब हर एक स्टोरी का एक नाम इस तरह है कि स्टूडेंट को लगता है कि कुछ ना कुछ इंटरस्टिंग तो इस स्टोरी च है जिहड़ा सानूं सुनना चाहिए। अगर तुसीं इंटरस्ट नाल स्टोरी सुनते हो, एक्सप्लेनेशन सुनते हो, रीड आउट करते हो, तो गाइस जिहड़े ये साडी बुक्स ने इन्हां चों असीं बहुत ज़्यादा लिटरेचर चों असीं स्कोर कर सकते हैं। देखो मैं ग्रामर भी करवाऊँ तुहानूं, मैं लिटरेचर भी करवाऊँ, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डू, सारा कुछ करांगे बहुत अच्छे ते ईजी वे नाल, सो दैट कि तुहाडा इंटरस्ट बनिया रहे। द लोस्ट चाइल्ड मुल्क राज आनंद जी का लिखिया होया स्टोरी है, दैट इज द लोस्ट चाइल्ड। जिद्दां कि सानूं पता है कि मुल्क राज आनंद की ने साडे इंडियन इंग्लिश राइटर ने जिन्होंने इंग्लिश अपनी क्रिएशंस की, अपनी राइटिंग्स दी सानूं, ठीक है। मुल्क राज आनंद ने उन्हों का लिखिया होया स्टोरी है द लोस्ट चाइल्ड। जिद्दां कि इसके नाम तो ही सानूं पता चल कि एक ऐदा दा बच्चा जिहड़ा गुम गया, लोस्ट मतलब गुमिया होया, ऐदा दा बच्चा जिहड़ा कि गुम गया। देखो गाइस ये स्टोरी है एक मेले दी। अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद
ਹਿਸ ਪੈਰੈਂਟਸ, ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫੌਂਡ ਆਫ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੇਲੇ ਤੇ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਸਵਿੰਗਸ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਟॉयਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਵੀਟਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਚਲੋ ਮੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਰੈਡੀ ਕਿ ਮੇਲੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स अ स्वीट्स टॉयज। देखो बहुत खुश है, अपने पेरेंट्स ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੈ। ही वांट्स स्वीट्स टॉयज, सब कुछ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਲਾਵਰਸ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਗਾਰਡਨਸ ਦਿਖ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਹਿਸ ਪੈਰੈਂਟਸ ਡੋਂਟ ਬਾय them फॉर हिम, ਉਹਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। बट ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਰ ਸਟਬਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਵਾਈ ਦੈਨ ਹੀ ਡਸ ਹੀ ਰਿਫਿਊਜ਼, ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਸਮਨ ਐਲਸ ਆਫਰਸ them to him। ਦੇਖੋ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਲੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਟॉय, ਸਵੀਟਸ, ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਵਰਸ, he needs, he wants each and everything। but ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਉਸਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, बट सानू ਉਹੀ चीज़ कोई होर परसन ऑफर करता है, तो मैनू लगता है असी की करते हाँ, सानू चीज़ पसंद ही नहीं आती, सारा इंटरस्ट खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि द वर्थ जिहड़ी चीज़ साडे लई सब तो ज़्यादा कीमती है, दैट इज़ आर पेरेंट्स। साडे पेरेंट्स दे नाल ही सानू चीज़ां पसंद ने। तो पूरी स्टोरी इस तरह एक बच्चे दी है, द लॉस्ट चाइल्ड। देखो ये फेस देख के तुसीं रैकोगनाइज कर सकते हो, तो गुम गया तो परेशान है, उन्होंने कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। चलो स्टोरी शुरू करते हाँ गाइज। ऐदा ही सारे तुहानू नोट्स मिलणगे, ऐदा ही क्लास में तुहानू पढ़ाया जाएगा, यही नोट्स असीं तुहानू क्लास च पढ़ावांगे। एक एक चैप्टर, एक एक वर्ड में एक्सप्लेन करांगे, स्टोरी का हर एक सीन एक्सप्लेन करांगे तुहानू, सो दैट कि जिन्ने नंबर की तुहाडी लिटरेचर है उस अच्छा तुसीं स्कोर कर पाओ। चलो इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का सीजन है, फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, ऑब्वियसली मेला लग्या होया है। फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलेस emerged a gaily clad humanity। देखो ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵਰਡਸ ਆਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਫ ਮੇਡ, ਹੈਂਡ ਮੇਡ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਐਲਿਸ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਐਮਰਜਡ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਆਣਾ। देखो दैट मीन उस दे आले दुआले जिन्ने भी घर ने, जिन्नी बिल्डिंग्स है, उन्हां चों जिहड़ी गलियां बनियां हुई हैं, उन्हां चों लोग बाहर आ रहे ने। फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलेस emerged a gaily clad humanity। gaily मतलब हैप्पीली, गेल मतलब हैप्पीली, हैप्पी बहुत ज्यादा खुश होना, clad मतलब कवर्ड, clad humanity मतलब कि कहना चाह रहे हैं स्प्रिंग का एक फेस्टिवल है, भर के लोग अपने गलियां चो, बिल्डिंग्स चो, नैरो लेन्स चो, नैरो स्ट्रीट्स चो आ रहे हैं, उत्थे खुश होकर बाहर निकले, बहुत ही ज़्यादा खुश ने। पूरा एरिया भरिया होया है लोगों नाल। ह्यूमैनिटी मतलब ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमैनिटी मतलब ह्यूमन बीइंग्स नालों भरिया होया है। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर्स सैट being carried in a bamboo and bullock carts। ਉਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਲੋਕ ਸਾਰੇ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲਗਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਲਗਾੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਲੇ ਦਾ ਹਜੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਲੇ ਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। One little boy ran between his father's leg, brimming over with life and laughter। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ brimming over, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਰਡ ਦਾ ਸਾਨੂੰ मीनिंग पता होएगा तो डेफिनेटली साडी वोकैबुलरी अच्छी होएगी, ਅਸੀਂ क्वेश्चन ਨੂੰ सॉल्व कर पावांगे, ਅਸੀਂ comprehension भी सॉल्व कर पावांगे, राइट। brimming over मतलब full of something, full of something, एक्सप्लेनेशन भी दी होएगी ਤੁਹਾਨੂੰ नोट्स ਵਿੱਚ, ठीक है।
ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੜੇ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਲੈਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਵੇਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿਸ ਫਾਦਰਸ ਲੈਗਸ ਬ੍ਰਿਮਿੰਗ ਓਵਰ ਵਿਦ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਲਾਫਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬ੍ਰਿਮਿੰਗ ਓਵਰ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ, पूरी तरह खुशी नालों भरिया हुआ है, इंजॉय कर रहा है, उन्होंने लाइफ अच्छी लग रही है। क्यों? क्योंकि वो मेले ते जा रहा है, डेफिनेटली अपने फादर नाल, अपने पेरेंट्स नाल मेले ते जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा खुश है। हुण इत्थे साडे कोल डिफिकल्ट वर्ड्स किहड़े है? एलिस, एलिस मतलब कि नैरो पैसेजेस बिटवीन बिल्डिंग्स, मतलब छोटी छोटी गलियां होंदियां जिहड़ी बिल्डिंग्स दे विच, ओनू बोलदे हैं। एमर्ज मतलब कम आउट, बाहर निकलना। गेली मतलब हैप्पीली, बहुत ज़्यादा खुशी नाल। क्लैड मतलब कवर्ड, रैप्ड, कवर किया, घिरिया होया वो सारा एरिया, क्लियर। ब्रिमिंग ओवर मतलब किसी चीज़ नाल पूरी तरह भरिया होया होना, खुशी नाल, हैप्पीनेस नाल, किसी चीज़ नाल भरिया होया होना। तो दिस इज द सीन, मेले का सीन दिखा रखा है तुहानू, ठीक है जी, कि किद्दां वो मेला लग्या होया है। तो देखो बाहर का एरिया सारा शो किया होया है। नेक्स्ट अगर असीं गल करिए, कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड fascinated by the toys in the shops that lined the way। मतलब ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਟॉयਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਗਡ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੈਗਡ ਬਿਹਾਈਂਡ ਮਤਲਬ ਵਾਸ ਲੈਫਟ ਬਿਹਾਈਂਡ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਟॉयਜ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਤਾਂ ਟॉयਜ਼ ਵੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਗ ਬਿਹਾਈਂਡ मतलब ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਮ ਚਾਈਲਡ ਕਮ, ਉਹਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਟॉयਜ਼ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੀ ਹਰੀਡ ਟੁਵਾਰਡਸ ਹਿਸ ਪੈਰੈਂਟਸ, ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਸ ਫੀਟ ਓਬੀਡੀਐਂਟ ਟੂ देयर कॉल, बहुत ओबीडियंट बच्चा है, उन्हें जिवें उन्हें पेरेंट्स ने कॉल की, मतलब उन्हें बुलाया तो वह भज के अपने पेरेंट्स को चला जाता है। हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन, लिंगर ऑन का मतलब की होता है? लिंगरिंग ऑन मतलब फैसिनेटेड, लिंगरिंग ऑन मतलब उस ते बहुत टाइमली टिकी रही, काफ़ी ज़्यादा। देखो चलना अपने पेरेंट्स ਨਾਲ शुरू कर दे, बट ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ? ਟॉयਜ਼ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ठीक है। On receiving toys as he came to where they had stopped to wait for him, he couldn't suppress the desire of his heart, अपने दिल दी इच्छा नूं दबा नहीं पाउंदा है, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes। देखो उन्होंने पता है कि उन्हें पेरेंट्स दी अखां च, जो अखां दा इशारा ही समझ जाते हैं बच्चे, है ना, कि साडे पेरेंट्स हुण इत्थे सानू यस करनगे या इत्थे ना करनगे, तो उन्हें पता हुंदा है कि उन्हें पेरेंट्स दी आइज च रिफ्यूजल ने, वो मना ही करनगे, फिर भी वो अपनी फीलिंग नूं सप्रेस नहीं कर पाता है। उहदे दिल की कहता है कि मैनूं टॉयज चाहिए ने, बट की हुंदा, उहदे पेरेंट्स उहनूं रिफ्यूज कर दे देंदे जो भी चीज़ वो डिमांड करता है, क्लियर। चलो नेक्स्ट वन देखो, लैग बिहाइंड मतलब पीछे रह जाना, फैसिनेटेड बाय, अट्रैक्टेड बाय, किसी चीज़ वाल अट्रैक्ट हो जाना। लाइंड द वे मतलब वर सेटअप अलोंग द वे, देखो रस्ता है, एक लेन है, उनके साइड ते जेड़ा कुछ भी उथे सजा के रखा समान, दैट इज लाइंड द वे। लिंगरिंग, लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम तक उनके दिमाग चो चीज़ चलती रही। रिसेडिंग लेफ्ट बिहाइंड, जो पीछे रह जाना। सप्रेस मतलब फीलिंग नू दबाना। कोल्ड विदाउट एनी फीलिंग, सप्रेस पुट टू एंड, किसी चीज़ नू एंड कर देना। कोल्ड फीलिंग की होता है? विदाउट एनी फीलिंग्स, इमोशन, बिना किसी इमोशन दे, बिना किसी फीलिंग के। चल नेक्स्ट वन, आई वॉन्ट दैट टॉय, आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, उन्हें रिक्वेस्ट की अपने पेरेंट्स नू, हालांकि उन्हें पता होंगे कि रिफ्यूजल है उन्होंने आइज, फिर भी रिक्वेस्ट करता है कि मैनू टॉयज चाहिए ने। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आईड, हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, उनके फादर ने उन्होंने गुस्से नाल देखा, जिद्दां ही उन्होंने डिमांड किया, रिक्वेस्ट किया टॉय लई, उन्हें पूरे टायरेंट मतलब कि होंगे क्रूअल रूलर, जालिम रूलर नहीं होंगे, एक तानाशाह होंगे, उस तरीके नाल उन्होंने रिफ्यूज करते हैं कि नहीं, मना करता भी नहीं, ये चीज़ नहीं मिलेगी। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, वॉज टेंडर, काफ़ी ज़्यादा, टेंडर मतलब पोलाइट, काइंड, एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू। ਉਹਦੀ ਮਦਰ मतलब वो वाला दिन ही ਇੰਨੀ खुशी का होंगे, ਉਹਦੀ मदर भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होंगे ने, ठीक है। वो बच्चे की करते हैं, बच्चे का माइंड अट्रैक्ट कर मतलब डाइवर्ट कर ली, क्योंकि उन्हें पता होंगे कि उन्हें फादर उन्होंने अलाउ नहीं कर रहे टॉयज लिए, तो वो की करते हैं फिंगर होल्ड करके उनका माइंड किसी होर साइड पर लगाने की कोशिश करते हैं। लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, देखो तुम्हारे सामने की है,
ठीक है। तो इस सीन च शो किया होया कि फादर उन्होंने रिफ्यूज करते हैं जिदा उन्हें टॉय लिए डिमांड किया। टायरेंट मतलब क्रूअल रूलर, मेल्टेड मतलब पिघल जाना, मतलब वो सॉफ्ट होना, लविंग होना, टेंडर मतलब काइंड एंड लविंग बोथ आर सेम। चल नेक्स्ट वन। हाँ जी, इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। देखो गाइस, अगर असं गल करिए कि बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़े फील्ड दिख रहे हैं, खेत दिख रहे हैं, फुल ऑफ ब्राइट येलो कलर्ड मस्टर्ड फ्लावर्स, सरसों के फुल होंगे ना, सरसों के येलो वाले, येलो मस्टर्ड, उन्होंने बारे दसिया होया कि खेत ने उत्थे येलो मस्टर्ड फ्लावर्स दिख रहे हैं, ठीक है। मेल्टिंग गोल्ड, ऐसा लग रहा है जिवें गोल्ड मेल्ट हो रहा होंगे एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, देखो हुण वो जिहड़े खेत ने उन्हां उपर काफ़ी सारे इंसैक्ट्स घूमते रहते हैं, मंडराते रहते हैं। तो की कह रहे हैं कि ग्रुप है किसका, ड्रैगन फ्लाइज, ठीक है, बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। बसलिंग का मतलब की होगा, बसलिंग मतलब मूविंग लाइटली। देखो खेत ने, खेत के उपर इंसैक्ट्स घूम रहे हैं, बसल कर रहे हैं, बसल मतलब काफ़ी जोश नाल ऊपर मंडरा रहे हैं, क्लियर। चलो नेक्स्ट वन, bustling about on their gaudy purple wings। gaudy, what is the meaning of gaudy मतलब बहुत ज्यादा ब्राइट, बहुत ज्यादा। देखो कोई भी इंसैक्ट है उनके ऊपर घूम रहा है, उन्होंने जिहड़े विंग्स ने वो काफी ज्यादा शाइन कर रहे हैं, काफी ज्यादा ब्राइट ने, क्लियर। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन बैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। की करते हैं डेफिनेटली इंसैक्ट्स की करते हैं फ्लावर्स तो सक करते हैं, फ्लावर्स ਨੂੰ सक करते हैं, क्लियर। किस चीज लिए सक करते हैं, सर्च ऑफ स्वीटनेस की सर्च विच, मतलब ये सीन शो किया होया है कि जिहड़े इंसैक्ट्स ने ऊपर फसल दे खेत के ऊपर मंडरा रहे ने, ठीक है, उन्हें कितनी सर्च च स्वीटनेस की सर्च विच। इंटरसेप्टिंग मतलब कैप्चर कर लेना किसी चीज नू, ग्रैब कर लेना किसी चीज नू, पकड़ लेना किसी चीज नू, पकड़ लेना, क्लियर। They seemed like flowing streams of gold and were widespread. A group of dragonflies, black bees and butterflies. केड़े-केड़े थे, केड़े-केड़े सानू इंसेक्ट शो किए गए ने, देखो ड्रैगनफ्लाइज, ब्लैक बीज एंड बटरफ्लाइज, तीन इंसेक्ट्स के नाम लिखे गए ने इस च, क्लियर। बस्ट अराउंड सकिंग द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। की कर रहे ने, सक कर रहे नेक्टर नू, उस चों चूस रहे ने, फ्लावर्स विचों नेक्टर नू सक कर रहे ने। द चाइल्ड लुक्ड एट देम, चाइल्ड ने उन्हां वल देखिया, as they flew around, जिवें उधर उधर उड़ रहे सन, तो बच्चा उन्हां वल देख रहा सी, बच्चा अट्रैक्ट हो रहा सी उस वल भी। when one of them sat somewhere, उन्हां चों एक, one of them sat there, उन्हां चों एक कोई भी ड्रैगन फ्लाई उत्थे बैठ गया। he tried to catch them but the tiny creatures would fly away, fly around, उन्होंने की किया अवे द नेक्स्ट इंस्टेंस, मतलब बच्चा इन्ना उन्होंने तो अट्रैक्ट हो रहा है कि जिहड़े ਉਹਦਾ माइंड की गल कर रहे हैं, स्टेट ऑफ माइंड देखो बच्चे का, उन्होंने अगर टॉयज दिख रहे हैं तो उन्होंने टॉयज चाहिए, उन्होंने अगर इंसैक्ट्स बटरफ्लाइज ड्रैगन फ्लाइज दिख रहे हैं तो उन्होंने पकड़न की कोशिश करता है, बट देखो वो फ्लाई कर सकते हैं, दैट मीन उतो उड़ के किसी होर जगह वो कोशिश करता है पकड़न की, बट वो नहीं पकड़ पाता है, ठीक है। अवे द नेक्स्ट इंस्टेंस द मदर कॉल्ड आउट टू हिम एज दे स्टार्टेड वॉकिंग डाउन द फुटपाथ। वो सेम वही गल होंगी है, उनका ध्यान उनके वाल चला जाता है बच्चे का, तो उसकी मदर फिर उन्होंने बुलाते हैं कि चल आ जाओ अगे चलते हाँ, तो फुटपाथ पर चलना शुरू कर देंगे, उवें उवें बच्चा उन्होंने पिछे फिर वापस चलना शुरू कर सकता है, ठीक है। तो इदा सारे इंसीडेंट ने जिस एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है, हजे तक मेले पहुंचे नहीं है, मेले तो पहला का ही सीन डिस्क्राइब किया जा रहा है। ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, आप हुणे करके हटे सी गेली, हैप्पीली वो दौड़ के अपने पेरेंट्स वाल जाता है, बहुत खुशी खुशी अपने पेरेंट्स वाल दौड़ के जाता है, एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम। हुण सानू अब्रेस्ट वर्ड का मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है, दैट इज अब्रेस्ट मतलब साइड बाय साइड एंड फेसिंग द सेम वे। देखो पेरेंट्स इदा चल रहे हैं, बच्चे को बुलाते हैं, उनका ध्यान उधर होंगे तो वापिस उन्होंने बराबर नाल चलना शुरू कर देता है। अब्रेस्ट मतलब बिल्कुल साइड बाय साइड सेम वे, जिधर वो चल रहे हैं तो उधर ही बच्चा चलना शुरू कर देता है, राइट। चल अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ व्हाइल बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, फिर पीछे रह गया, क्यों, कोई ना कोई चीज मेले की दिखाई दे रही है, उन्होंने अट्रैक्ट कर रही है तो पीछे रह जाता है। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसैक्ट्स, छोटे छोटे इंसैक्ट्स द्वारा अट्रैक्ट हो जाता है, एंड worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। देखो स्प्रिंग सीजन की गल कर रहे हैं, ठीक है,
ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ छोटे छोटे इंसैक्ट्स मान लो ये जमीन चों छोटे छोटे इस तरह इंसैक्ट्स बाहर आने शुरू कर देंगे इंसैक्ट्स बाहर आते सनशाइन ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ इंसैक्ट्स ਵੱਲ ਵੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ इंसैक्ट्स ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਥੋਂ ਬਾਹਰ ਟੀਮਿੰਗ ਆਊਟ मतलब ਕਮਿੰਗ ਆਊਟ बाहर आ रहे हैं उस चो बाहर निकल के आ रहे हैं अपनी छिपी हुई जगह तो हाइडिंग प्लेसेस टू enjoy the sunshine ਨੂੰ enjoy करना बच्चा ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ अट्रैक्ट हो जाता है next come child come his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well he ran towards them ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ grove ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ group of trees देखो ਉਹਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਲ ਲਗਾਉਂਦੇ come child come ਆ ਜਾਓ ਬਈ क्यों वो जाके किते चलते चलते थोड़ा ब्रेक लेंदे ने तो रुक जाते हैं किथे शेड छाया बहुत सारे ट्रीज ने बहुत सारे ट्रीज की छाया जाके बैठ जाते हैं तो उदा ही वो बैठ जिवें उत्थे पहुंचते हैं ट्रीज की छाया के नीचे तो बच्चे नूं आवाज़ लगाते कम चाइल्ड कम आओ तो वो भी की करते हैं दे हैड सीटेड themselves on the edge of a well he ran towards them जिदा ही उनके पेरेंट्स उन्होंने छाया के नीचे जाके बुलाते हैं ग्रूव मतलब ग्रुप ऑफ ट्रीज के नीचे जाके रुकते हैं तो उदा ही अपने बच्चे आवाज़ लगाते तो भज के उन्होंने वाल फिर वापस आ जाता है ठीक है जो जमीन चो इंसैक्ट्स निकलते हैं उन्होंने देखता देखता फिर अपने पेरेंट्स को आ जाता है क्लियर तो ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स गेली हैप्पीली अब्रेस्ट मतलब साइड बाय साइड ग्रूव मतलब ग्रुप ऑफ ट्रीज चलो नेक्स्ट अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स a shower of young flowers fell upon the child ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਲਾਵਰਸ ਗਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਫਲਾਵਰਸ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੋ ਫਲਾਵਰਸ ਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ upon the child as he entered the group ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਝੁੰਡ ਮਤਲਬ ਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਲਾਵਰਸ ਉੱਥੋਂ ਗਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ and forgetting his parents he began to gather the raining petals in his hands पेरेंट्स को पहुंचने की बजाय उत्थे रस्ते 'ਚ ब्रेक लगा के वो की करता उन्होंने पैटल्स ਨੂੰ इकट्ठा करना शुरू कर दिंदा है मतलब ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ जो भी ਉਹਨੂੰ दिख रहा है उस चीज़ ਨੂੰ ग्रास्प कर ले उस चीज़ ਨੂੰ अपने हाथ 'ਤੇ पकड़ ले है ना किसी इंसैक्ट्स ਨੂੰ टच कर ले ठीक है तो उदा ही वो पैटल्स ਨੂੰ इकट्ठे कर लेंदा है अपने पेरेंट्स को नहीं पहुंचा उस तो पहले ही वो ट्रीज तो पैटल्स ਨੂੰ इकट्ठे करके अपने हाथ 'ਚ ले लेंदा है but he heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting the dove the raining petals dropped from his forgotten hands देखो guys दो चीज़ां डिस्क्राइब कीतियां इत्थे दो चीज़ां डिस्क्राइब कर रखियां कि सब तो पहला कि जिद्दां ही अपने पेरेंट्स कोल जांदा है कि ਜਿਹੜੇ ਉਹ ट्री ਦੇ नीचे खड़े ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ पेरेंट्स ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਉਹ ਪੈਟल्स ਜਿਹੜੇ ਗਿਰ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਮਸ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬਟ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਡਵ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀ मतलब ठीक है इट वाज फ्लाइंग डव ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਵ ਦਿਖਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਉਸ ਡਵ ਵੱਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਟਲਸ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਟਲਸ ਨੇ ਉਹ ਡਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਟਲਸ ਉੱਥੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਪੈਟਲਸ ਫਰੋਮ ਦ ਗਰੂਵ ਐਂਡ ਡਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਸੀਨ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਕਮ ਚਾਈਲਡ ਕਮ ਦੇ ਕਾਲਡ to the child who had now gone running in a wild capers around the banyan tree देखो की करता है ਉਹਦੇ पेरेंट्स फिर ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ पेरेंट्स ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲ ਆਓ who had now gone ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ capers around the banyan tree caper मतलब a playful skipping movement ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਐਵੇਂ ਮਸਤੀ ਕਿਤੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਪਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਭੱਜ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬਨੈਨ ਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਡਵ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹਿਮ ਅਪ ਦੇ ਟੁਕ ਦਾ ਨੈਰੋ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਫੁੱਟਪਾਥ ਵਿਚ ਲੈਡ ਟੂ ਦਾ ਫੇਅਰ ਥਰੂ ਦਾ ਮਸਟਰਡ ਫੀਲਡਸ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਉੱਥੋਂ ਗੈਦਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਮੇਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਲੇ ਦਾ ਸੀਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਲੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair. देखो guys, मेले तो पिंड दे ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਹੈ
ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਟਰੈਕਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲਪੂਲ। ਵਾਲਪੂਲ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਾਲਪੂਲ मतलब ਐਵੇਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਲੇ ਦਾ ਵਾਲਪੂਲ ਹੈ मतलब ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ मतलब इस जगह ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੋਇਆ हुआ है। क्यों? सारी तरफ तो लोग आके मिल रहे, इत्थे मेला लग्या ते इत्थे उन्होंने एंटर करने अंदर मेले के अंदर जाना है। क्लियर? तो मतलब की हुंदा है एज दे नियर द विलेज, जिवें ही वो मेले दे नेड़े पहुंचने वाले हुंदे ने, चाइल्ड की देखदा है, बच्चा दी देखदा है बहुत बड़ा क्राउड जिन्ने च लोग बहुत ज्यादा भर के लोग आ रहे ने डायरेक्शन टुवार्ड्स द फेयर, फेयर वाल जा रहे ने। द डेंस क्राउड स्केयर्ड हिम। डेंस मतलब हैवी, बहुत तगड़े वाली क्राउड ने पहला तो उन्हें डराया, थोड़ा डर जाता है, उस तो पिछे हटने की कोशिश कर भी इन्नी भीड़, बच्चा छोटा होंगे तो जो भीड़ दिखती है तो उस तो पिछे हटने की कोशिश करता है, ठीक है। एंड ही स्टेप्ड बैक फॉर अ वाइल, जिवें ही आप भीड़ च जाने की कोशिश करते डर जाता है भीड़ तो ते वापस अपना पैर पीछे खिंच लेता है। नेक्स्ट बट द नेक्स्ट मूवमेंट ही गॉट अट्रैक्टेड टू द माइंड बॉगलिंग क्राउड ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब उसे ही नैक्सट की हो जाता है, जिवें वो क्राउड देख के उनका माइंड चेंज हो जाता है, उन्होंने काफ़ी चीज़ां दिखनियां शुरू हो जाती हैं, तो उन्हें लगता है कि चल वो चलना अगे शुरू कर देता है। तो पूरे सीन च की शुरू किया है कि वो एंट्री कर रहे हैं मेले के अंदर, ठीक है। थ्रॉन्ग्स ह्यूज क्राउड्स, थ्रॉन्ग्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बड़ी क्राउड। कन्वर्जिंग गैदरिंग, कन्वर्जिंग मतलब इकट्ठे होना। वालपुल एक ऐदा दा एरिया रिवर च जिथे वाटर इकट्ठा हो जाता है, मतलब इधरों भी पानी आ रहा है, इधरों भी आ रहा है, एक जगह ते इकट्ठा आता है। तो ये मेले का वालपुल बारे दसिया हुआ जिथे सारे जगह तो हर डायरेक्शन च लोग आके इकट्ठे हो रहे हैं, जिथे बहुत ज़्यादा रश हो रहा है, राइट। चलो, अ स्वीट मीट सैलर हॉग्ड, हॉग्ड मतलब आवाज़ा लगा रहा है। स्वीट मीट सैलर पहला के टाइम की हुंदा सी, ਜਿਹੜੇ स्वीट बेचते सन, हलवाई हुंदे सन, उन्होंने स्वीट मीट सैलर कहा जाता है। स्वीट मीट सैलर कहा जाता है, स्वीट सैलर नहीं स्वीट मीट सैलर कहा जाता सी। कि वो आवाज़ की लगा रहा सी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, बिल्कुल एंट्रेंस दे जिवें उन्होंने एंटर करता कॉर्नर ते, ठीक है। स्वीट मीट सैलर आवाज़ा लगा रहा होंगे, गुलाब जामुन, बर्फी, रसगुल्ला, ठीक है, स्पंजी रसगुल्ला, मतलब अट्रैक्ट करने लिए, ठीक है। तो चलो डेफिनेटली की होना सी अगे चल के एट द कॉर्नर ऑफ एंट्रेंस एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्ट ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। सारिया मिठाइयां, जिन्नियां मिठाइयां सानू पता है कि उन्होंने ऊपर लेयर चढ़ी होंगी है, परत चढ़ी होंगी है, कवरेज होंगी है। मतलब बर्फी के ऊपर आप देखते हैं सिल्वर कलर की परत होंगी है, तो मतलब वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा सी, मतलब मिठाइयां पूरी डेकोरेटेड की हुई सी, तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रही सी। The child started up one-eyed and his mouth watered for the burfi. That was his favorite sweet. बर्फी उनकी फेवरेट स्वीट सी, उन्होंने देख के उन्हें मुँह चों पानी आना शुरू हो जाता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। I want that burfi. He slowly murmured. Murmured का मतलब की होता है बहुत ही हौली दिले बोलना ताकि दूजे को सुने ना, मरमर मूँह च ही बोलना। बई उन्होंने पता होंगे भी उन्हें पेरेंट्स हर एक चीज़ लिए मना करते जा रहे, टॉयज नहीं लैके दिते, मतलब कोई चीज़ लैके नहीं दे रही सी, तो उन्हें पता होंगे भी रिफ्यूजल होएगा। वो हौली दिने दबी जी आवाज़ अपने मुँह च बोलता आई वॉन्ट बर्फी, मैनू बर्फी चाहिए है क्योंकि उनकी फेवरेट स्वीट होंगी है। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड। हीडेड मतलब उन्हें पता होंगे कि उनकी जी प्ली है, उनकी जी रिक्वेस्ट है, उनके ऊपर अटेंशन नहीं दी जाएगी। हीड मतलब पे अटेंशन, उनकी जी रिक्वेस्ट है उनके वाल कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। उन्हें पता ही सी कि मना ही करेंगे, इन्होंने लैके नहीं देना मैनू, ठीक है। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी। वो सोचता है कि मेरे पेरेंट्स कहेंगे मेले च आके तो बहुत लालची हो गया, ये कहना मैनू टॉयज भी चाहिए है, मैनू ये भी चाहिए, मैनू वो भी चाहिए है, तो हौली दिने मुँह च बोलता है कि आई वॉन्ट दैट बर्फी। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। मतलब वो मिठाइयां की शॉप में भी स्किप कर दिंदा है, उन्होंने पता होंगे भी इन्होंने मना ही करना है, उन्हें लगता है कि उसके पेरेंट्स कहेंगे तो बहुत ग्रीडी हो गया मेले आके, ठीक है। तो इदा ही असी भी करते हैं, क्लीयर, कि जो भी असी जाने हाँ कि मेले ते या मार्केट असी भी तो थोड़े ग्रीडी हो जाते हैं कि मैनू ये भी चाहिए, मैनू वो भी चाहिए, राइट। नेक्स्ट अ फ्लावर सैलर हॉग्ड, उस तो बाद अगे फ्लावर सैलर बैठा होंगे, वो आवाज़ा लगा रहा होंगे अ गारलैंड ऑफ गुलमोहर, अ गारलैंड ऑफ गुलमोहर, द चाइल्ड सीम irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured. अगे जाके फ्लावर्स पे होंगे है,
फ्लावर्स वाला वाजा मार रहा होंगे, वो वाजा कह रहा की कह रहा होंगे ए गारलैंड ऑफ गुलमोहर, अ गारलैंड ऑफ गुलमोहर। वो फिर उनके वाल अट्रैक्ट हो जाता है, भज के जाता है जिथे उन्होंने ढेर लग्या पिया होंगे फ्लावर्स उन्होंने कोले जाता है। बट पहला तो थोड़ा चंगी तरह बोलते ना कि आई वांट बर्फी, हुण तो हाफ मर्मड है, बस थोड़ा जहा मतलब फ्लावर या बोलेगा फ्लावर अ गारलैंड, बस इन्ना कोई बोलता, उन्हें पता होंगे कि कुछ नहीं मिलना इत्थे। He went toward the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. कहते I want that garland, बस चुप कर देंगे उत्थे ही। But he knew his parents would refuse to buy them those flowers because they would say that they were cheap. उन्हें पता सी कि जे मैं मंग ले तो उन्होंने मना ही करना है, तो कहने बिल्कुल चीप है, बेकार है, ये नहीं लेनी, चल। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। वो फिर चुप करके अपने पेरेंट्स के पीछे पीछे चलता रहता है, उन्हें पता होंगे भी इन्हें लैके तो देना ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। चलो आप जो बच्चे होंगे हाँ बींग चाइल्ड आप नहीं समझ पाने हाँ कि साढ़े पेरेंट्स सानू रिफ्यूज़ क्यों कर रहे होंगे, शायद दे आर ऑफ काइंड ऑफ शॉर्ट ऑफ मनी, उन्होंने को शायद उन्हें पैसा नहीं होएगा जो आपको चीज़ लैके नहीं दे रहे, या उन्होंने लगता भी यूजलैस चीज़ आ ਅਸੀਂ जिस लिए जिद कर रहे होंगे, बट इसी चीज़ सानू इस समय सानू उस टाइम नहीं होंगी, क्लियर। तो बट असी आप की करते हैं अपना डिमांड करते रहने हैं। उस तो बाद अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। उदों अगे जाके जी की आ जाता है, बैलून वाला आ जाता है, आ देख लो बसंत तो दिखते ही है बैलून्स वाले, अलग अलग कलर से बैलून्स लैके वो अपनी मशीन लैके चल रहा होंगे। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. Possess मतलब होना, उन्होंने लगता है कि सारे दे सारे जेडे फ्लावर्स ने, ये सारे दे सारे सॉरी बैलून्स ने, ये बस मैनू दे दो। वो मतलब अपने अपनी फीलिंग सप्रेस नहीं कर पाता, उन्हें बहुत अच्छा लगता है वो कि मैनू ये बैलून्स चाहिए है। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर buy him the balloons because they would say that he was too old to play with such toys, so he walked on further. बिना वो करते उन्हें पता होंगे कि उनके पेरेंट्स उन्हें रिफ्यूज करेंगे, वो कहेंगे नहीं जी, उन्होंने कोई ना कोई रीजन होगा कि नहीं उन्हें खरीद के नहीं देंगे, वो कहेंगे भी तू बहुत ज़्यादा भी तू हुण कोई बैलून्स ना थोड़ा ना खेलेगा, तू हुण कोई बैलून्स ना थोड़ा ना खेले, तू बड़ा हो चुका है, तू बैलून्स ना थोड़ा ना खेले, उन्हें पता सी भी कोई ना कोई रीजन देके मैंने मना कर देंगे, तो मना कर देते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन अ स्नेक चार्मर। उस तो अगले सीन की आंदा एक स्नेक, पता मेले च पहला होंगे सी ना स्नेक वाले लैके बैठे होंगे सी, बीन बजाते रहते सी, स्नेक होंदा सी उन्हां दे उन्हां च, ठीक है। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक व्हिच coiled itself in a basket। बास्केट विच उन्होंने पा रखा होंदा है, coiled मतलब बास्केट दे विच हुंदा है, और डेफिनेटली ठीक है इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेड। आ देखो उनका सिर इदा बाहर निकलिया होया है, लाइक द नैक ऑफ ए स्वैन, जिवें एक स्वैन दा नैक बाहर नूं निकलिया होंदा उदा ही ये देखो इहदा नैक बाहर निकलिया होया है। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall। rippling मतलब bouncing waving, उनके मतलब जी साउंड होंगी है ना उनके माइंड नूं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। द चाइल्ड वेंट टुवार्ड्स अ स्नेक चार्मर बट नोइंग हिज पेरेंट्स had forbidden him to hear such coarse music। उन्होंने पता होंदा है कि उनके पेरेंट्स ने वो वाला जिवें कोर्स म्यूजिक मतलब जो अच्छा नहीं होंदा, थोड़ा खराब वाला या वियर्ड या रफ वाला, कोर्स मतलब अनप्लेजेंट, उन्हें पेरेंट्स उन्होंने मना कर रखे कि इदा का म्यूजिक नहीं सुनना। Knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as a snake charmer played, he proceeded further। Same देखो बैलून वाला आया उसलिए रिफ्यूजल उन्होंने पता सी मना करेंगे, स्वीट मीट सैलर लिए भी उन्होंने पता सी गुलाब जामुन बर्फी लिए भी मना करेंगे, सेम उदा कि फ्लावर्स गार्लैंड ऑफ गुलमोहर वास्ते मना करेंगे, तो वो अपने आप को पता होंगे अंडरस्टूड होंगे, तो चुप करके अगे चलना शुरू कर देंगे, क्लियर अगे जाना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट There was a roundabout in full swing। उदों बाद की आंदा है सब तो फेवरेट चीज़ मेले दी बच्चों दी साड़ी सब दी है ना बच्चे सब दी फेवरेट चीज़ की होंदी है स्विंग्स, झूटे लेना, क्लियर सबनों पसंद है। उदों बाद अगे जाते जाते एक राउंड अबाउट दिख जाता है भाई उन्होंने, ठीक है। Men, women and children carried away in a whirling motion shrieked and cried with dizzy laughter। The child watched them intently and then he made a bold। से वही सीन एक्सप्लेन किया है, देखो झूले के अंदर बैठ भी जाते हैं, लोग बैठे होंगे हैं, चल रहा होंगे वो राउंड अबाउट, तो लोग चीका मार रहे होंगे हैं, खुश हो रहे होंगे हैं, डर भी रहे होंगे हैं, तो आवाज़ा उत्थों आ रही ने, उस चीज़ आवाज़ा उन्होंने आ रही ने, ठीक है। अ बोल्ड रिक्वेस्ट आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर। अपने झूले नूं देख के
वो अपने आप को सप्रेस नहीं कर पाता, वो बोल देता अपने पेरेंट्स को कि मैनू वो राउंड अबाउट चाहिए, मेरे वाला चूल्हा लेना है। देयर वाज नो रिप्लाई, कोई रिप्लाई नहीं, कोई जवाब नहीं। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, मुड़ता है, देखता है अपने पेरेंट्स को, दे वर नॉट देयर। जिद्दां ही वो कहता है, वो मेले वो इन्ना अट्रैक्ट हो जाता उस चूल्हे वाल कि अगे वध के चला जाता है, भज के उधर चला जाता है, तो उत्थे जाके वो पिछे एवं बोल रहा होंगे कि मैनू चूल्हा चाहिए, मैनू चूल्हा चाहिए। जिद्दां ही वो पिछे मुड़ के देखता है, उन्होंने उत्थे किते भी उनके पेरेंट्स नहीं दिखते, उन्होंने उत्थे किते भी उनके पेरेंट्स नहीं दिखते, राइट। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, वो देखता है दूर, इधर भी देखता उधर भी देखता, बट उनके पेरेंट्स नहीं होंगे, दे वर नॉट देयर। ही लुक्ड बिहाइंड, देयर वाज नो साइन ऑफ देम। जिद्दां ही वो देखता है कि उनके पेरेंट्स उनके नाल ही नहीं है, ही इज अलोन, तो मतलब की होया, गुम हो गया मेले च। सारा कुछ चलते चलते मेले की भीड़ च जांदियां ही वो राउंड अबाउट स्विंग वाल इन्ना अट्रैक्ट हो जाता है कि वो भज के अगे चला जाता, उनके पेरेंट्स भीड़ विच पिछे रह जाते हैं, तो गुम हो जाता है। जिद्दां ही मुड़ के देखता उनके पेरेंट्स उत्थे नहीं होंगे। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, गला भर जाता ना जो आप परेशान होंगे, आप सैड होंगे या आप रोना चाहते हैं, गला भर जाता अपना। एंड विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, इन्ना रश होंगे, एकदम पिछों उन्हें जर्क लगता है, धक्का लगता है, वो जिथे खड़ा होंगे उतों अगे चला जाता है। अब होंगे ना कई बार जा रहे होंगे रश पिछों धक्का देना शुरू होता है, बिना आप स्टैप्स लेते आप धक्का मार के अगे चले जाते, क्लियर। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन रियल फियर, मदर फादर, रोना शुरू कर देता है जोर जोर की, मदर फादर बहुत जोर की रोंदा है। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, आंसू बहने शुरू हो जाते हैं अखां चों। हॉट एंड फियर्स, हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विद फियर, उनका पूरा फेस डर नाल की हो जाता है, भर जाता है, बहुत ज्यादा वो डर जाता है, क्लियर। नेक्स्ट, पैनिक स्ट्राइकन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर साइड, हिथर एंड थिथर, हिथर एंड थिथर मतलब हियर एंड देयर, हिथर एंड थिथर मतलब हियर एंड देयर। वो की करता है, एक जगह तो इधर भजदा उधर भजदा, अपने पेरेंट्स को लभन की कोशिश करता है, डरिया होंगे, रो भी रहा होंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि छोटा बच्चा होंगे, ठीक है। चलो, इन ऑल डायरेक्शन knowing not where to go, mother father, he wailed, his yellow turban came out untied and his clothes became muddy। उन्हें जड़ी की कर रखी होंगी है, येलो टर्बन पाई होंगी है, वो खुल जाती है, भज रहा होंगे भीड़ च हफड़ा दफड़ी हो जाता है, ठीक है, वो खुल जाती है। उस बाद की होंगे उनके क्लोथ्स होंगे, कपड़े की हो जाते बहुत ज़्यादा मिट्टी वाले होंगे क्योंकि गिर जाता है उत्थे, तो मतलब वो अपने पेरेंट्स तो अलग हो चुका है, अपने पेरेंट्स तो जुदा हो चुका है, मेले में गुम हो चुका है। इस तो पहला सारा मेले तो पहला सारा सीन एक्सप्लेन किया हुआ है। इस तो बाद आप देखेंगे स्टोरी च अगे की बनता है कि बच्चा अपने पेरेंट्स को मिल पाता है नहीं मिल पाता, किदां उनकी सिचुएशन होंगी है। तो इस पूरी स्टोरी में असीं कंटिन्यू करांगे। आई होप यू इंजॉयड गाइज। तो ये सारे नोट्स इन्होंने PDF तुहानूं प्रॉपरली प्रोवाइड करवाए जाएंगे। गाइज एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स बई प्यारे प्यारे बच्चों कि इन्हां दे वर्ड मीनिंग्स याद जरूर कर लो क्योंकि यही तुहाडे लई स्कोरिंग होणगे। हाँ जी, इस स्टोरी में असीं नेक्स्ट कंटिन्यू करांगे नेक्स्ट क्लास जिस असीं सीखांगे, जिस असीं पढ़ांगे कि किद्दां वो चाइल्ड लॉस हो जाता है, कि वो अपने पेरेंट्स को मिल पाता है या नहीं मिल पाता, वो असीं इसके पार्ट 2 में सीखांगे। गाइज सेम ऐदा ही सारे नोट्स सारे वर्ड मीनिंग सानू प्रॉपरली प्रोवाइड करवाए जाएंगे। देखो वोकैबलरी है लर्न करनी, जिद्दां असीं काफ़ी वर्ड्स पढ़े अज दी क्लास च, ये सारी वोकैबलरी इन्हां नोट्स विच तुहानू सैपरेटली अवेलेबल करवाई जाएगी सो दैट कि वोकैब तुहाडी स्ट्रॉन्ग हो जाए। उस तो बाद असीं इन्हां नोट्स विच की करांगे, NCERT दे क्वेश्चंस होणगे, जिन्ने भी NCERT साडे क्वेश्चंस ने उन्हां दी डिस्कशन करांगे, असीं उन्हां नूं करांगे। एंड नैक्सट जिन्ने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनणगे, जिन्ने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनणगे इस चैप्टर दे, वो भी तुहानू इन्हां नोट्स विच प्रोवाइड करवाए जाएंगे। क्लियर? तो ये सारा कंटेंट तुहानू क्लास विच पढ़ाया जाएगा। ऐदा ही सारे चैप्टर्स ग्रामर सारे हर एक चीज़ें तुहानू नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। क्लियर? सो कॉन्टैक्ट अस, इस नंबर पर तुसीं कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 21 मार्च तो असीं इस बैच नूं शुरू करन जा रहे हाँ। तो गाइस चलो मिलते हैं साडे नैक्सट सैशन च जिस च असीं कंटिन्यू करते हाँ इस स्टोरी नूं। बाय बाय, टेक केयर।